कामरान की हकीकत जब किरण के सामने आती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो जो सालों से कामरान के पैसों, पावर और इज्जत के पीछे छुप कर खड़ी थी, आज पहली बार उसे एक दरिंदा नजर आता है। किरण का चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखों में नफरत और शर्म एक साथ उभर आती है। वो बिना वक्त जाया किए सहर को कॉल करती है और बोलती है, सहर तुम सही थी, कामरान सिर्फ झूठा ही नहीं बहुत घटिया इंसान भी है। सहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हिम्मत के होते हैं। सहर कहती है, किरण देखा था ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगला दिन अदालत का माहौल हमेशा की तरह भारी हुआ। कामरान अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसका पैसा इस बार भी उसे बचा लेगा। वकील बुखारी अपनी फाइल संभालते हुए जज की तरफ कॉन्फिडेंट अंदाज में देख रहे होते हैं। सहर चुपचाप अपनी वकील बीनिश के साथ खड़ी होती है। तभी बीनिश उठती है और बोलती है, माय लॉर्ड, आज हम अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहे हैं जो इस पूरे केस की तस्वीर बदल देगा। कोर्टरूम में खामोशी छा जाती है। स्क्रीन ऑन होती है और वीडियो चलती है। वीडियो में कामरान साफ नजर आ रहा होता है। सहर के साथ उस रात वो पल जिसे कामरान झूठ और पैसों के नीचे दबा देना चाहता था। वीडियो देखते ही कामरान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वकील बुखारी का कॉन्फिडेंस पल भर में टूट जाता है। वो सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर जल्दी से खड़े होकर बोलते हैं, माय लॉर्ड, ये वीडियो AI जेनरेटेड हो रही है। आजकल टेक्नोलॉजी से कुछ भी बनाना मुमकिन है। बीनिश तुरंत जवाब देती है, माय लॉर्ड, इसीलिए हमने इस वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट करवाया है। जज के इशारे पर रिपोर्ट पेश की जाती है। कोर्ट के एक्सपर्ट खड़े होकर कहते हैं, इस वीडियो में किसी भी तरह की एडिटिंग या AI मैनिपुलेशन के सबूत नहीं मिले, ये बिल्कुल रियल है। ये सुनते ही कोर्टरूम में हंगामा मच जाता है। कामरान की आंखों में खौफ साफ दिख रहा होता है। जज गैवल बजाते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, कामरान, तुम पर लगाए गए इल्जाम साबित हो चुके हैं। अदालत तुम्हें सजाए मौत सुनाती है। ये सुनते ही कामरान पागल हो जाता है। वो अपनी कुर्सी से उठकर भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से SP जोहेब आते हैं। एक ही झटके में कामरान के हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। कामरान, अब तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं बचा सकता, जोहेब सख्ती से कहते हैं। पुलिस कामरान को घसीट कर ले जाती है। साथ ही इंस्पेक्टर शफीकत को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका चेहरा शर्म से झुक चुका होता है। जज अपना फैसला जारी रखते हैं। वकील बुखारी, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश के जुर्म में तुम्हें 10 साल के लिए वकालत से सस्पेंड किया जाता है। बुखारी कुछ कह नहीं पाते, बस खाली नजरों से जमीन देखते रहते हैं। अदालत के बाहर किरण सहर के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सहर, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कामरान इतना गिर सकता है। सहर उसके हाथ पकड़ लेती है और शांत आवाज में कहती है, माफी की जरूरत नहीं किरण, तुमने अपने शौहर के खिलाफ खड़े होकर मेरा साथ दिया, यही मेरे लिए काफी है। जेल के अंदर कामरान अकेला बैठा होता है, दीवारों से टकराता हुआ। तभी किरण आती है। कामरान उम्मीद भरी नजरों से देखता है। किरण, मुझे बचा लो। किरण उसके सामने खड़े होकर कहती है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की। तुम इतने गिर चुके हो कि अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। फिर वो तलाक के कागजात उसके हाथ में थमाकर कहती है, आज जो तुमने दूसरों के साथ किया, कल तुम्हारे साथ हो रहा है। ये कहकर किरण वहां से चली जाती है और कामरान चीखता रह जाता है। उधर सहर घर लौटती है तो टीवी और सोशल मीडिया पर सिर्फ उसी की खबरें चल रही होती हैं। सहर बनी मिसाल, सच की जीत, झूठ की हार, हेडलाइंस हर जगह होती है। सहर चुपचाप स्क्रीन बंद कर देती है। उसके चेहरे पर सुकून होता है। तभी अली वहां आता है, धीरे से कहता है, सहर, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, हर लड़की के लिए लड़ाई लड़ी है। फिर थोड़ी हिम्मत जोड़कर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जीशान भी आगे बढ़कर कहता है, आप अकेले कैसे जिंदगी गुजारोगी? अली भाई आपका हमेशा साथ देंगे। अम्मी और अब्बू भी हाँ में सिर हिला देते हैं। सहर